बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9। जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ जिसकी एक्सरसाइज 13.1 की क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को हम कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं बाकी एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, असलम रोल्ड अ डाइस। असलम ने डाइस को रोल किया, उसने फेंका। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4। अब उसके अंदर हमारे पास दो चांसेस दे दिए हैं, दो ऑप्शंस दे दिए हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक के अगर हमारे पास 3 और 4 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर 3 और 4 ना आए। तो हम 1 बाय 1 करके इनको दोनों की प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारा सेम है, मेथड हमारा सेम है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो चलिए आए जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। जी, सबसे पहले तो हम NS लिख लेते हैं कि हमारे पास जो NS आ रहा है वो क्या आएगा। डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 6 तक मैक्सिमम नंबर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास NS क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब उन्होंने क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि अगर हमारे पास 3 आए और 6 आए, तो ये हमारे पास NA ले लेते हैं हम, बजाय कि सैम्पल स्पेस बनाए। हमारे पास 3 और 4 कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। NA आ गया। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, NA ओवर NS, ठीक है। तो हम वैल्यूज को पुट करते हैं। वैल्यूज हमारे पास NA की वैल्यू 2 दी हुई है, NS की वैल्यू 6 दी हुई है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1/3 प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाती है। सिंपल सी चीज़ थी कि हमारे पास दो वैल्यूज थी, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है, 1/3। अब उन्होंने सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी है कि अगर 3 और 4 ना हो तो क्या हमारे पास होगा। अगर 3 और 4 मतलब ये दो नंबर नहीं है, तो 6 में से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 4, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा कि N ऑफ B ले लेते हैं हम। N ऑफ B हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दो नंबर्स को अगर हम 6 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, NB ओवर NS विच इज़ इक्वल टू NB हमारे पास 4 है, NS हमारे पास सेम रहेगा 6। इसको सॉल्व करें, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई है, 2/3। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है, अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड फ्रॉम 1 to 30। उसने कार्ड्स कुछ लिए हैं जिनको उसने नाम दे दिए हैं 1 से लेके 30 तक का, एंड पुट देम इन अ बॉक्स, और क्या किया, उसको किसी बॉक्स के अंदर डाल दिए। ही सिलेक्टेड अ कार्ड एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड्स कंटेनिंग। अब हमारे पास कुछ ऑप्शन दे दी हैं और हमारे पास जो NS आ गया है वो आ गया 1 से लेकर 30 तक का, मतलब क्या है, NX की वैल्यू क्या है, हमारे पास 30 है। उसको लेते हुए हमने इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। 1 से लेकर 30 तक है तो इसका मतलब क्या हुआ, NS हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, 30 है। अब उन्होंने कहा है द नंबर 25, अगर एक नंबर 25 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो NA हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 25 एक ही दफ़ा आएगा ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी NA ओवर NS, बाकी सारा काम बच्चों हमारा सेम है। NA की वैल्यू क्या है, 1 है, NS की वैल्यू हमारे पास 30 है, और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। बहुत सिंपल सी चीज़ है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है, नंबर बिटवीन 17 to 22। अब बिटवीन में वही चीज़ हमारी एरर दे देगी, क्योंकि बिटवीन में इसके दरमियान वाले नंबर्स आएंगे, उसमें 17 और 22 ऐड नहीं होगा। पर अगर हम 17 और 22 को ऐड नहीं करते तो हमारा आंसर वो वाला नहीं आ रहा जो बुक के पीछे है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर N ऑफ B की वैल्यू हम क्या लेंगे, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। 17 और 22 को भी ऐड करने से 6 हमारे पास जब नंबर आएगा तो ही हमारा सही आंसर आएगा। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू N ऑफ B ओवर N ऑफ S विच इज इक्वल टू 6/30, ठीक है। 6/30 की अगर हम डिवीजन करें तो 6 2 3 जा 6, 2 10 जा 30, 3/10 हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब पार्ट 3 के लिए हम क्या ले लेंगे, N ऑफ C। अब उन्होंने नंबर एटलीस्ट 20, मिनिमम 20 से स्टार्ट हो, तो 20 से जो नंबर स्टार्ट होगा और हमारे पास टोटल नंबर्स क्या है, 30 तक है, तो 20 से लेकर अगर हम 30 तक जाएं तो हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 11 बनती है। काउंट करके देख लें, 21 से लेकर 30 तक तो 10 नंबर है, और 20 को भी ऐड कर दे तो 11 हो जाता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, N ऑफ
सी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास 11 है, एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास 30 है। यही हमारा आंसर है क्योंकि कटिंग नहीं हो रही। फोर्थ पार्ट है तो एन ऑफ डी ले लेते हैं। अब बच्चों ने क्या कहा है, नंबर नॉट 27 एंड 29, दो नंबर्स हैं जो 27 और 29 किसी भी सूरत नहीं होंगे। तो इन दो नंबर्स को अगर हम माइनस कर दें 30 में से तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 28 नंबर बच जाते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ डी हमारे पास 28 आ गया, एन ऑफ एस हमारे पास 30 है। इनकी कटिंग करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1414 ओवर 1515। ठीक है, 14 ओवर 15 हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी। पार्ट 5 है तो एन ऑफ ई। अब उसने क्या कहा है, नंबर नॉट बिटवीन 12 टू 15। नॉट बिटवीन जब आ जाएगा तो इसका मतलब आपने इसको ऐड करना है। ये इस बुक में, इस चैप्टर में ये थोड़ी सी मिस्टेक है, जिसके अंदर वो बिटवीन का वर्ड तो लिख रहा है पर वो एग्जैक्टली नहीं लिख रहा कि ये दो नंबर भी हमने ऐड करने हैं। ठीक है, तो 12, 13, 14 एंड 15 4 नंबर्स हैं जो हमने नहीं लेने। तो अगर आप 30 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 26 की। ठीक है, 30 माइनस 4 इज इक्वल टू 26। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस विच इज इक्वल टू 26 ओवर 30। अगर हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, 1 3 13, 1 5 15। ठीक है, तो 13 ओवर 15 हमारा आंसर आ जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Question number 6 है, the probability that Aisha will pass the exams is 0.85। इसमें हमारे पास probability उन्होंने दे दी है, आयशा जो है उसकी चांसेस हैं कि वो 85% से पास हो रही है। उन्होंने कहा what will be the probability that Aisha will not pass the exam। अब क्या होगा, हमारे पास probability given है, अब क्या कितने परसेंट चांस है कि वो पास नहीं भी हो सकती। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। द प्रोबेबिलिटी पास एग्जाम्स की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, हमारे क्या दी हुई है उन्होंने हमें दी हुई है 0.85। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कि कितने परसेंट चांसेस है कि वो पास नहीं होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 में से माइनस कर देंगे। जब आप इसको 1 में से माइनस करेंगे, कैलकुलेटर से करके देख लें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1 माइनस 0.85 इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, 0.15 मतलब 15% चांसेस है कि वो फेल भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मज़े का क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें उन्होंने हमारे पास दे दिए है कॉइन और डाइस को इकट्ठा। दो चीज़ें हैं जिसमें हमने कॉइन को वैल्यूज़ को भी लेना है और डाइस की वैल्यूज़ को भी लेना है। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गिवन कंडीशंस की। ताबिश टॉस अ फेयर कॉइन एंड रोल अ फेयर डाइस वंस। उसने एक साथ ही कॉइन को भी टॉस किया है और डाइस को भी फ्लिप किया है। ठीक है, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी आएगी इन इवेंट्स की जो हमारे पास दी गई है। तो हम 1 बाय 1 इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले तो हम इसके अंदर सैंपल स्पेस की सेट बना लेते हैं कि हमारे पास क्या है, जो है कॉइन भी है जिसमें या तो हेड आता है या टेल आता है। ठीक है, तो हेड के लिए H ले लेते हैं और टेल के लिए T का ले लेते हैं। ठीक है, दो सेट्स बनने हैं, दो से ज़्यादा बनने हैं वैसे तो, पर अब जो कॉइन है उसके अंदर कितने नंबर्स होते हैं, 6 वैल्यूज होती हैं। तो हम क्या करेंगे, हेड को 6 वैल्यूज के साथ ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह टेल के साथ ले लेते हैं। और इन सबको काउंट किया जाए तो हमारे पास नंबर स्पेस, टोटल नंबर स्पेस कितनी आ रही है, सैम्पल स्पेस
कितनी आ रही है, टोटल 6 और 6 क्या हो जाती है, 12 हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू तो फिक्स है। अब हमने करना है पार्ट 1 को स्टार्ट, जो कि है पार्ट 1 में उन्होंने कहा है टेल ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर हमारा टेल होना चाहिए। ठीक है, टेल वाली वैल्यूज होनी चाहिए एंड एटलीस्ट 4 ऑन डाइस, और डाइस की वैल्यू कम से कम 4 होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ए का सेट है उसमें एक तो चीज़ कंडीशन उन्होंने दे दी कि टेल होना चाहिए, दूसरी मिनिमम वैल्यू 4 की होनी चाहिए, मतलब T4, T5 और T6 ये वाली वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। अब ये हमारे पास वैल्यूज कितनी बन रही हैं, अगर हम इनको सेट की फॉर्म में लिखें तो 1 2 3 वैल्यूज बन रही हैं। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, n ऑफ a ओवर n ऑफ s विच इज इक्वल टू 3/12, क्योंकि n s हमारे पास क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको अगर सिम्प्लीफाई करो तो 3 1 3 3 4 12, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई है। पार्ट 2 में उन्होंने में कहा है हेड ऑन कॉइन, अब हेड की वैल्यूज होनी चाहिए एंड द नंबर 2 3 ऑन द डाइस, मतलब 2 और 3 हो और हेड हो। तो बी में हमारे पास कौन सी ऐसी वैल्यूज बन रही हैं जिसमें हेड आ जाए और 2 और 3 आ जाए, तो वो जस्ट 2 और 3 की ही वैल्यूज बन रही है, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज क्या बन रही है, 2। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, एन ऑफ बी की ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2/12 विच इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, बहुत इजी, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सेम चीज़ें हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है, वैल्यूज पुट करनी आ रही हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई है, इसलिए ये करने का मज़ा भी आ रहा होगा। जी बच्चों, अब उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है हेड एंड टेल ऑन कॉइन। ठीक है, और 6 नंबर होना चाहिए डाइस के ऊपर, जस्ट 6 नंबर। तो सी में हमारे पास क्या बन रहा है, हेड भी हो, टेल भी हो और क्या हो, जस्ट 6 नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे टी आ गया, तो ये कौन से नंबर्स हैं टोटल, एंड सी हमारे पास 2 नंबर्स बन रहे हैं, हेड भी आ रहा है, टेल भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है दोनों के साथ। तो अब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हमारे पास एन सी ओवर एन एस इज इक्वल टू 2/12 विच इज इक्वल टू 1/6। सेम वही चीज़ आ गई है। स्टेटमेंट वैसे लंबी है, लिखा हुआ है नॉट टेल ऑन कॉइन, टेल की वैल्यूज कोई भी नहीं होनी चाहिए एंड नंबर 5 ऑन डाइस, मतलब अगर टेल नहीं है तो डेफिनेटली हेड होगा। ठीक है, तो हेड की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, डी की वैल्यू हमें लेनी होगी जिसमें हेड आ रहा हो, टेल की तो लेनी नहीं है, और सिर्फ 5 चाहिए, मतलब एक ही सेट है हमारे पास जो कि आ रहा है। तो एन ऑफ डी हमारे पास क्या बन रहा है, 1। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, एन ऑफ डी की एन ऑफ एस के साथ क्या आ जाएगी, 1/12। कुछ भी नहीं था इसमें तो। अब बच्चों क्या कह दिया उन्होंने कि नॉट हेड ऑन कॉइन, हेड नहीं है, मतलब हेड नहीं है तो टेल है, और क्या है 5 और 2। तो इसके अंदर हम ई ले लेते हैं, ई में हमारे पास टेल आ जाएगा, एक तो 5 के साथ, दूसरा आ जाएगा 2 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास एन ऑफ ई की वैल्यूज क्या बन रही है, 2 बन रही है, 1 और 2। इसी तरह हम पी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे, एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस विच इज इक्वल टू 2/12 जो कि आ जाएगा 1/6। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को समझने के लिए जिन बच्चों ने मेरे इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को अच्छे से देखा था, उस वीडियो को अच्छे से समझ लिया था, उनके लिए तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। और जिन बच्चों ने नहीं समझा, पैक के मतलब कार्ड्स के मतलब मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो लाजमी इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोबेबिलिटी की वीडियोज़ को मेरे देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल लूँगी ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। मैं डिटेल में नहीं जा रही, सिंपल क्या है, हमारे पास अ कार्ड इज सिलेक्टेड at random from a well shuffled pack of 52 playing card। एक कार्ड का पैक होता है, उसके अंदर हमारे पास कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। अब हर कार्ड कौन कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, कितनी क्वांटिटी होती है, ये मैं बता चुकी हूँ। बट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ क्वीन। अब क्वीन हमारे पास होते हैं 4, क्वीन के कार्ड्स हमारे पास होते हैं 4। तो अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे पहले फाइंड करनी है,
एन एस हमारे पास दिया हुआ 52 का, ठीक है। एन एस हमारे पास 52 है तो और क्वीन की वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएगी, एन ऑफ ए इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 4। क्वींस हमारे पास क्वीन के कार्ड जो होते हैं ना वो टोटल 4 होते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4 ओवर 52, ठीक है। अब अगर इसकी कटिंग की जाए तो 4 1 जार 4, 1 4 3 4 4 जार 4 4 जार 16 होता है, 4 3 जार 12, 1 ओवर 13 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब पार्ट 2 में उन्होंने क्या कहा हुआ है, नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक। क्या मतलब हुआ, ना ही इसके अंदर क्वीन के कार्ड्स को होना है और ना ही जैक के कार्ड्स को होना है। क्वीन के कार्ड भी बच्चों जो पैक होता है उसके अंदर 4 होते हैं और जैक भी जो होता है वो 4 कार्ड्स पर मुश्तमिल होता है, मतलब 4 इसके और 4 इसके, टोटल हो गए 8 कार्ड्स। अगर हम 52 में से, ठीक है, माइनस कर दे 8 को तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, नहीं आता तो कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। टोटल हमारे पास 44 कार्ड्स बच रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइम एन ऑफ पी की वैल्यू क्या बन रही है, 44। प्रोबेबिलिटी अब फाइंड करने के लिए एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस कर लेते हैं, तो 44 डिवाइडेड बाय 52, अभी 2 के टेबल 22 ओवर 2 6, अभी भी ये कटिंग हो रही है तो ये 11 ओवर 13 पे कटिंग हो जाती है। दोबारा 2 के टेबल पे कट कर ले तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। जितनी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू तक जा सकते हैं हम वहाँ तक डिवीजन करेंगे, पर डेसिमल में नहीं जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट होता है। जल्दी से चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ है। अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम पैक ऑफ 52, फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ जैक, ठीक है। सबसे पहले जैक की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। जैक की क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमें पता है 4 की होती है। एन एस हमारे पास 52 है, 52 कार्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स, ठीक है। और जैक की वैल्यू हमारे पास होती है, कितनी होती है बच्चों, ये होती है 4 की, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4 ओवर 52, इनकी कटिंग करें, 4 1 जार 4, 4 1 3 जार 13, ठीक है। तो क्या हो गया कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 1 ओवर 13 की। अब सेकंड वैल्यू हमारे पास दी हुई है नो डायमंड, मतलब एक भी डायमंड नहीं होगा। बच्चों हमारे पास जो कार्ड के पैक में डायमंड्स की क्वांटिटी होती है ना वो होती है 13 की, ठीक है। तो हमारे पास एन ऑफ बी फाइंड करना है तो 52 में से आप माइनस कर दे 13 को, 52 माइनस 13, आंसर आ गया 39, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 39 की। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए एन ऑफ पी ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 39 ओवर 52। अगर 39 को डिवाइडेड बाय 3 किया तो सॉरी 3 पे डिवाइड नहीं करना, 39 डिवाइडेड बाय 13, 3 वैल्यू आ गई और 52 डिवाइडेड बाय 13 4 आ गया। बच्चों की तरह समझाना पड़ता है इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई है और उम्मीद है इसी के साथ आपको आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत ईजी, बहुत मज़े की एक्सरसाइज थी, कुछ मुश्किल नहीं था। मेथड बहुत ईजी से मैंने रखा है ताकि हर बच्चा इसको ईजीली कर सके, समझ सके। प्रैक्टिस करें बच्चों, साथ के साथ प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, खूब मेहनत ज़रूर रंग लाती है। कामयाब होते हुए बच्चे जो मेहनत करते हैं। अब तो बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।